कि आईसीसी ने अपना वजन भारत के ही पलड़े में डाला। बांग्लादेश को बता दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, भारत जाकर ही खेलना पड़ेगा, वरना फिर हम रिप्लेस कर देंगे। मुझे ना एक बड़े बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं इस रूलिंग से कि अगर खेलना है तो खेलेंगे और इधर ही आके खेलेंगे, वरना यू आर आउट। मतलब सोचें जरा, कोई इंडिया को भी ये कहे ना कभी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। तो जो दोस्त थे ना 10 दिन पहले, वो आजकल दुश्मन बने हुए। तो दुनिया में ये हो रहा है। तो क्रिकेट की दोस्ती 2 पल पल की है यार, मिनटों में बदल जाते हैं। तो देखिए, सब ड्रामा है। मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा, ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी के रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना। नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप भी 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ही बताएं, जो भी मैं बात आपसे करता हूँ आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं, ये पहले मुझे बताएं आप। बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मुदीब के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो हमने भी सवेरा क्रिकेट खेली है ना, जिस तरह इन्हीं इंडिया के साथ खेली है, जंगों के बाद खेली है, हमने भी जंगों के बाद ही क्रिकेट खेली है। लेकिन आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। और इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने फेवर में वोट कर दिया आईसीसी के 14/2। 2 वोट्स जो हैं वो एक तो बांग्लादेश का ही और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनकी सपोर्ट में, जो कि पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। तो उसमें किसी अगर यहाँ सपोर्ट में वोट दे रहा है तो पीसीबी की मर्जी है, वो दे या ना दे, किसी की हक में भी दे, मैं उसको बुरी नजर में नहीं देखता। लेकिन पीसीबी को पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी जाती राय है, क्योंकि जब आपके कोई मैटर में नहीं पड़ता, आज आप किसी के मैटर में पढ़ क्यों रहे हो। बांग्लादेश वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन श्रीलंका। जी, ये है हकीकत। जो ये 14-2 का जो चूरन बेच रहा है ना, जो मीडिया वाले, उन्हें ये तो जरा मालूम करो इनसाइड स्टोरी क्या है। कि सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज ने बोला हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे बांग्लादेश से, इंग्लैंड ने बोला हम नहीं खेलेंगे जी। वो इनसाइड स्टोरी तो देते ही नहीं है, सिर्फ वोटिंग दे देते हैं, ये वोट पड़े। अब मेरे ख्याल में क्योंकि सारी टीमें बड़ी, सारे बोर्ड के मेंबर्स वगैरह सारे टेस्ट नेशन है, आई थिंक अगर आप ये समझोगे कि नहीं आप बिल्कुल ही अलग तलग हो उनसे और आप रूल करते हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज गलत है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्रिकेटर्स एक एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के, दुनिया में फैंस होते हैं, उनके थ्रू अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए कंट्री का और एज अ प्लेयर। आईसीसी ने जनाब जवाब क्या दिया है, बल्कि भारत नवाजी की है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप मैचेस के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बांग्लादेश की जो दरखास्त थी वो आईसीसी ने कर दी है मुस्तरद, और साफ कह दिया है कि भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलो, वरना मेगा इवेंट से हाथ धो बैठो। अच्छा, अब देखिए ना, कोई भी इस फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। ये बांग्लादेश और इंडिया का मामला उनकी आपसी ताल्लुकात में सिर्फ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई, कराओ। आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। अब इससे पहले एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन यूं बनी कि जब मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो आईपीएल से खेल रहे थे, एक वाकया हो जाता है बांग्लादेश में। उसके बाद भारत उस वाकये को बुनियाद बना के कहता है जी आईपीएल से आप इन्हें मिड कहते हैं ना सीरीज मिड लीग आप इनको वापस इनके मुल्क भेज दें। नजीब, सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा ना होता
तो उस वक्त ज्यादा बिल्कुल होना। मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता, लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई गई थी लाइन ना, दे वो दी ना ये अब थी आपने, कि अब वो आप एसीसी इवेंट है। उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट है, जब आईसीसी होगा तो सबको आना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी पावर होती है वो अपनी बात मनवा लेता है, तो वो चीज हमारे सामने है, वो हुआ है। आपने कैसे गारंटी ले ली कि बांग्लादेश की टीम को खतरा नहीं है इंडिया में? इंडिया में आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है वहां पे। ठीक है ना, वहाँ जो मुसलमान, तो खैर हम लोग तो इधर आ गए थे, बाकी जो रह गए उनको मुश्किलात तो है ना, नहीं बोलते वो लोग, लेकिन मुश्किलात तो है ना सर। तो आप किस तरह से कह सकते हैं यार वहाँ पे बांग्लादेश नहीं, मुसलमानों को खतरा नहीं है? पाकिस्तान टीम ट्रैवल नहीं कर रही आपकी वजह से, डिसाइड हुआ है। तो डॉग इतना आसान नहीं है जितना ये लोग ले रहे हैं, बीसीसीआई वाले, इंडिया वाले। ये पॉलिटिकल मूव है फ्रॉम अमित शाह से जय शाह। ICC has, given a statement that BCB is not coming with us in the World Cup. अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम मिले जा रहे हैं। अगर आईसीसी इतना ही वो करना होता तो पहले कर देते। लेकिन खैर आज फिर से एक नया अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम आपकी सारी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं। हाँ। अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया के नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे। फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया, पीसीबी की तरफ से भी खत गया। उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान साथ तो दे रहा है, पाकिस्तान जो प्रेशर डाल रहा है उससे कुछ होगा या नहीं होगा। मेरा पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए इवेंचुअली मुझे, हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है कि, और ये खुलेआम ज्यादती होगी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सही स्टैंड पे खड़ा हुआ है। अगर आप उसकी जगह रिप्लेस करेंगे किसी टीम को तो बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी। उसके बाद मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो दे दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में। क्या वर्ल्ड कप? देखिए मैंने आपसे कल एक चीज बोली थी कि यार आहिस्ता आहिस्ता आप इन पे प्रेशर डालना शुरू करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बोर्ड उनके साथ हो गया, ठीक है, उसने प्रेशर डाल दिया। और ये बात बता दूं, पाकिस्तान का प्रेशर कम नहीं है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान हर चीज के ऊपर स्टैंड ले रहा अपनी तरफ से भी और इनका भी, मैं 100% कह रहा हूं बिल्कुल गलत स्टैंड ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट, बिल्कुल गलत स्टैंड लिया। वो जिस तरफ लेके जा रहे हैं बांग्लादेश को, वो बिल्कुल गलत जो है लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कोई सी भी ऐसी चीज होगी और क्रिकेट बोर्ड को भी इनका जो है वो साथ देना चाहिए। और कल मैंने आपसे बात की थी कि रूल्स की, कि रूल्स बदलने चाहिए। अब अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए ना। आईसीसी अगर इतनी बात कर रहा है ना कि जी नहीं, बांग्लादेश अगर आईसीसी ये बात कर रहा है, आईसीसी अगर ये बात कर रहा है कि जी बांग्लादेश को कोई थ्रेट नहीं है, बांग्लादेश को आना चाहिए, सब कुछ, हालांकि थ्रेट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होगा तो इंडिया अगर मना करेगा तो फिर इंडिया को भी बाहर कर दें। अभी 2000 रीजन जो भी है, जब उनसे वोटिंग मांगी गई, मेरा पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है, वोट तो इस बात पे हो रहा है कि वेन्यू चेंज इनका होना चाहिए, इनको हाइब्रिड मिलना चाहिए, या इनकी जगह आगे दूसरी टीम ले आए। उस पे मेरा जो भी रीजन हो, वेदर आई लाइक दिस वेन्यू, वेदर आई लाइक दैट वेन्यू, या मुझे लगता है मेरा ग्रुप तो मुश्किल हो जाएगा, इसमें बांग्लादेश आ जाएगी, जो भी रीजन हो, मैंने तो वोट ये किया है कि बांग्लादेश का वेन्यू चेंज नहीं होना चाहिए। बासत भाई, अगर ये शेड्यूल इशू ना हुआ होता, ये अगर डिबेट चल रही होती शेड्यूल इशू होने से पहले, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे आ जाना था बांग्लादेश ने भी। यार होने को तो हर चीज हो सकती है। बासत भाई, शेड्यूल इशू करने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। अब देखे ना, ये इशू कर दिया तो उसके बाद ये काम हुआ है। कामरान मियां, मुझे लगता आने वाले दिनों, आईसीसी के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ये इशू। मुझे लगता है जो आईसीसी इवेंट जो है ना, एशिया से ट्रांसफर कर देने चाहिए। हो नहीं सकता ना, मसला ये ना ब्रॉडकास्टर ही आंखें, ब्रॉडकास्टर इतना स्टेक लगा हुआ है सबका। वो इंडिया पाकिस्तान को, अभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आइंदा डील इस शर्त पे होनी चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में ना हो। वो नहीं करवा सकते क्योंकि मनी मेकर वही मैचेस हैं। आप उनसे कैसे कह सकते हैं कि यार ये ना दिखाओ जिसमें सबसे ज्यादा व्यूवरशिप आती है। नजीब साहब, दुनिया की जो इस टाइम पे हालात है ना, मिनटों मिनटों में बदलना है। मैं क्रिकेट की तो बात ही नहीं कर रहा भाई। सीधी बात यह है कि बार बार हम कह चुके हैं कि सबको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है ना, इनसे ये जो कहता है ना आईसीसी के कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर आईसीसी से ये पूछे ना कि मुस्तफिजुर रहमान आया क्यों, इसका जवाब नहीं उसको क्यों निकाला? तो जवाब आपके पास है ही नहीं ना। नहीं, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो उसकी वजह झूठ बोल रहे हैं ना। जवाब तो दिलाओ ना फिर। या
या फिर आप क्या कहते हैं इसको, जो फ्रेंचाइज है कलकत्ता की, आप उनसे जवाब दिलवाएं कि भाई आपके पास कोई थ्रेड आई है या आपके पास क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा गया। और ये हमें ये पता चला कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को इस वजह से भेजा गया कि उनके ऑनर्स को या उनके स्टाफ को थ्रेड्स आई हैं वहां की कुछ जमातों के लिए, जमातों ने की है कि भाई इनको वापस करें। और वो जमात आपको भी पता, हम सबको पता वो कौन सी जमात है, इसीलिए की है ना। वरना जब मैं देखें बात सुने, जो इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट एक दूजे नूं बस ते किसी होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम। नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ये अनाउंस तो किया आईसीसी ने, लेकिन ये लगता है कि इतना अच्छा फैसला नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हो आप, सालों से बोल रहे हो कि इंडिया को खतरा है पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, आप जा नहीं रहे। और के बाद जहाँ पे वाकई में थ्रेटन किया गया, वहाँ पे आज आईसीसी या बीसीसीआई बोल रही है कि कोई खतरा नहीं है इनको। कोई भी दुनिया की एजेंसी ये नहीं बोल सकती इस मुल्क में यहाँ पे खतरा नहीं है। आईसीसी कैसे बोल सकती है? डॉग, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। इवन सबसे सिक्योर जगह पे कोई गारंटी किसी की नहीं ले सकता, ठीक है? खुदा ना खास्ता हम तो यही बोलते हैं कुछ ना हो। इस वर्ल्ड कप में किसी और टीम के साथ कुछ हो गया इंडिया में, फिर कहाँ के रहेंगे ये लोग? और ट्रम्प कार्ड इस वक्त है पाकिस्तान के पास ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट जारी किए थे किसी के थ्रू, जराए के थ्रू, कि अगर बांग्लादेश नहीं हुआ तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। तो ये जो भी जराए थे या कोशिश थी, बात तो अब तो आ गई है, इम्प्लीमेंटेशन की आ गई है। मेरे ख्याल से इतने अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलटने का।